Good morning children. Today I am going to start new chapter in science, chapter 11, and the name of chapter is The Earth and its Neighbors. Children, chapter 10 is not in your syllabus this year. But that chapter is important, so I will teach you that chapter after completing the syllabus. So let's start the chapter. The Earth and its Neighbors. There are many heavenly objects in the sky. However, we can see just a few of them with our naked eyes. The twinkling objects visible at night are called stars. हम आकाश में बहुत सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स मतलब स्वर्ग में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बस उसमें से हम कुछ ही को अपनी आंखों से देख सकते हैं. बहुत सारे हेवनली ऑब्जेक्ट हैं आकाश में, लेकिन हम बहुत कम को ही अपनी आंखों से देख सकते हैं. नेकेड आई मतलब ऐसे सीधी आंखों से, नंगी आंखों से हम बस कुछ ही ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. जो ऑब्जेक्ट्स रात में ट्विंकल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स. क्या बोलते हैं? स्टार्स. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्स. STARS. स्टार्स. When we look up at the sky at night, we see thousands of twinkling stars. Stars are huge balls of burning gases. We cannot see them during the day because the light coming from the sun to the earth is very bright. When we look up at the night, we see thousands of twinkling stars. These stars are huge balls of burning gases. But we cannot see them during the day because the light coming from the sun is more bright. Because it is very bright. हम जब ऊपर आकाश में देखते हैं रातों में तो हमें बहुत सारे टमटमाते तारे नजर आते हैं. हजारों की संख्या में तारे हमें आकाश में नजर आते हैं. कब नजर आते हैं? सिर्फ रात में. तारे क्या हैं? वे बहुत बड़े बड़े बर्निंग गैसेस के गोले हैं. स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. जलती हुई गैसेस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं स्टार्स. इन स्टार्स को तारों को हम दिन में नहीं देख सकते हैं क्योंकि उस वक्त सूर्य की रोशनी जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है. मतलब तारों से भी ज्यादा ब्राइट होती है, तो हमें सिर्फ सूर्य ही दिखता है और बाकी आकाश में पाए जाने वाले और ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं दिन में. Stars look small because they are very far from us. They are very hot and produce their own light. The sun is the nearest star to the earth. Stars keep on shining for millions of years. Sometimes they form patterns in the sky. These patterns are called constellations. Billions of stars form a galaxy. There are billions of galaxies in the universe. Stars look small because they are very far from us. They are very hot, and they produce their own light. Sun is the nearest star to the earth. Star keeps on shining for millions of years. Sometimes they form patterns. These patterns are called constellations. Billions of stars forms a galaxy. There are billions of galaxies in the universe. Stars छोटे दिखते हैं. इसलिए छोटे दिखते हैं तारे क्योंकि वे बहुत दूर हैं हमसे. वे क्या है? बहुत गर्म होते हैं और वे अपनी लाइट मतलब अपनी रोशनी, अपना प्रकाश खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब खुद निकालते हैं स्टार्स. सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे धरती से. हमारी अर्थ से जो सन है, सूर्य है, वो सबसे नियरेस्ट तारा है. स्टार्स जो है वो मिलियन ऑफ ईयर्स जो है वो शाइन करते रहते हैं, मतलब काफी सालों तक वे शाइन करते रहते हैं. कभी कभी वे स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं. ठीक है, इन पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस. कॉन्स्टेलेशंस को हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र. मतलब वो एक तरह का कुछ पैटर्न बना देते हैं, जैसे इस तरह से ऐसे करके कुछ भी पैटर्न बना देते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन. इसको हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र. बिलियंस ऑफ स्टार्स जो होते हुए गैलेक्सी बनाते हैं. गैलेक्सी को हम हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा. ठीक है, हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. हमारे ऊपर वायु तारा मंडल में, आकाश मंडल में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आकाश गंगा पाई जाती हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम.
Now, next topic is the solar system. The word solar means of the sun. The solar system consists of the sun, the 8 planets and their satellites. Our solar system is a part of the galaxy called the Milky Way. Lots of dust, gases and rocky masses also form a part of the solar system. Now, the word solar means the sun. Solar system consists of sun, 8 planets and their satellites. Our solar system is a part of the galaxy called the Milky Way. Lots of dust, gases and rocky masses also form a part of the solar system. Solar का मतलब होता है sun. Solar means sun. Now the solar system consists of sun, planets and their satellites. Solar system consists of sun, planets and their satellites. Our solar system is a part of the galaxy called the Milky Way. हमारा solar system गैलेक्सीज, कई तरह की गैलेक्सीज होती है, उनका एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे. किसका पार्ट है? मिल्की वे का पार्ट. मिल्की वे क्या है? एक तरह की गैलेक्सी है, मीन्स आकाशगंगा है. आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे और इसी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में और भी क्या क्या होता है? बहुत सारे डस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं और डस्ट है, गैसेस होते हैं और रॉकी मासेस होते हैं. डस्ट मतलब बहुत सारी धूल है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं कई प्रकार के, और पत्थरों के बड़े बड़े मास, बड़े बड़े ढेर होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सन. The sun. Sun is the part of solar system. The sun is a star. It is at the center of the solar system. It is a ball of burning gases. That is why it gives out heat and light. All the planets revolve or move around the sun. Sun is a star. It is at the center of the solar system. It is a ball of burning gases. That is why it gives out heat and light. All the planets revolve around the sun. Sun एक तरह का स्टार है, मतलब तारा है. यह सोलर सिस्टम के बीच में पाया जाता है, मतलब ये सोलर सिस्टम्स के बीच में होता है. इसके चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. इसीलिए ये जो है बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस है. सन क्या है? इज ए बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. जलती हुई गैसेस का एक बड़ा सा गोला है. इसीलिए ये क्या देता है? हीट और लाइट, मतलब ये गर्मी और लाइट, मतलब बहुत सारा प्रकाश देता है धरती को. जब तभी आप देखते हो जब सूर्य निकलता है तो हम लोग को गर्मी लगती है. सूर्य की गर्मी से हमें गर्मी महसूस होती है और बहुत तेज पूरे धरती पे, अर्थ पे लाइट फैल जाती है. सारे प्लैनेट्स जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मतलब इसके सन के चारों तरफ घूमते हैं. Now next topic is the planets. The word planets means the wanderer. A large round natural object revolves around the sun on a definite path is called a planet. A planet has no light of its own. It shines because sun's light falls on it. The fixed path of the planet is called its orbit. Planet means wanderer. Large round natural object that revolves around the sun on a definite path is called a planet. A planet has no light of its own. It shines because sun's light falls on the planet. Fixed path on which the planet revolves is called its orbit. Planet का मतलब होता है wanderer, मतलब घूमता हुआ, घुमक्कड़. वॉन्डरर का मतलब होता है घुमक्कड़. प्लैनेट क्या है? वो हमेशा रिवॉल्व, घूमता रहता है सन के चारों तरफ. यह क्या है? एक बड़ा राउंड नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है जो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ और उसका एक डेफिनेट पाथ होता है. जैसे ये सन है, ये प्लैनेट है मरकरी,
ठीक है, ये अपने इस डेफिनेट पाथ पे घूमता रहता है, या इसका जो कक्ष है इसी पे घूमता रहता है, ठीक है। और इस प्लेनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, सन की लाइट जो है वो ये प्लेनेट पे गिरती है, इसीलिए ये प्लेनेट चमकते हैं सन की लाइट से, ठीक है। फिक्स्ड पाथ जिस पे प्लेनेट घूमता है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। ये पाथ है, रास्ता है, इसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। इसी पाथ पे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। और भी बहुत सारे 8 प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है ना। नाउ दिस मच इन टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेट अर्थ. Okay, till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.